Hello and welcome to our channel. I hope you all are fit and fine at your homes. In this video, we will discuss our topic that is electricity. हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट से हम जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. हम आज इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है ये समझाने के लिए मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा. प्रीवियस क्लास में आपने लाइट के बारे में पढ़ा होगा. तो लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक टाइप की एनर्जी की फॉर्म ही है. इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी की सिंगल फॉर्म नहीं होती है. एनर्जी किसी भी फॉर्म में हमें मिल सकती है. एनर्जी हमें साउंड एनर्जी की फॉर्म में मिल सकती है, लाइट एनर्जी की फॉर्म में मिल सकती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में मिल सकती है, मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल सकती है, किसी भी फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में मिल सकती है, किसी भी फॉर्म में मिल सकती है एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो एक्चुअली होता क्या है फिर? एक्चुअली ये होता है कि एक टाइप की एनर्जी को हम दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. एक टाइप की एनर्जी को हम दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम कभी भी एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते. क्लियर है? हमारी बॉडी में भी रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा कि हमने एनर्जी बनाई. एक्चुअल में हमने एनर्जी को कन्वर्ट किया है. जो ग्लूकोज था, फूड था, उसमें एनर्जी बनाने, वो हम कह सकते हैं उसमें केमिकल फॉर्म में एनर्जी पड़ी है जिसका हमने यूज करना है. हमने उसको चेंज करना है. पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने उसको एटीपी के मॉलिक्यूल्स में चेंज किया था, जिससे हम जिसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं. कुछ बातें होंगी जो थोड़े ऊपर से जा रही होंगी, समझ नहीं आ रही होंगी, बट मैं थोड़ा सा रिलेट कर रही हूँ प्रीवियस चैप्टर को या उससे प्रीवियस चैप्टर को जो आपने थोड़ा सा पढ़ा है. एनर्जी को कभी भी हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को कभी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट इज ऑल्सो एन फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी भी एक टाइप की एनर्जी है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी में होगा क्या? सिर्फ एनर्जी ही होगी, कुछ ना कुछ पावर ही होगी यहाँ पे. तो अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट सबसे ज्यादा यूज करने वाली टर्म है. इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंपली करंट भी बोलते हैं. वही करंट जो आपके घरों में आता है, बिजली आती है ना आपके घरों में, उसी की बात कर रही हूँ. तो करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट की जब भी हम बात करते हैं हमें ये देखना है होता क्या है. ट्रांसफॉर्मर से जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो ट्रांसफॉर्मर से वायर्स के थ्रू हमारे घरों में आ रहे हैं. फिर हम उस करंट का यूज कर रहे हैं अपने बल्ब को ऑन करने के लिए, अपने हीटर को ऑन करने के लिए, अपने फैन को ऑन करने के लिए. तो जो ट्रांसफॉर्मर से करंट आ रहा है हमारे पास, वो है क्या, उसके बारे में देखते हैं. ट्रांसफॉर्मर से करंट हमारे घरों में कैसे आ रहा है? वायर्स के थ्रू आ रहा है. वायर्स के थ्रू हमारे करंट आ रहा है. तो वो वायर्स है कैसे? वायर्स एक्चुअली किस चीज से बनी हुई होती है? वायर्स दो चीजों से बनी हुई होती है. वायर्स के अंदर एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर. दोनों होते हैं. कंडक्टर तो सेंटर में प्लेस किया जाता है. अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो ये मैंने कंडक्टर बना दिया. मान लो ये वायर, ठीक है, यहां से करंट आ रहा है, यहां तक आएगा. सपोज यहां मुझे उस करंट का यूज करना है, यहां से करंट आएगा. ये वायर है और इस वायर के ऊपर एक कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, आपने देखी होगी. और वो कोटिंग किस चीज की होती है? वायर के ऊपर की तरफ एक कोटिंग होती है. देखो वायर अंदर से तो किसकी बनी होती है? कंडक्टर की बनी हुई होती है. उसके ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो इंसुलेटर की जाती है. खुद वायर जो उसके अंदर होती है ना, जब भी हम वायर को छीलते हैं, जब भी हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर सबसे ऊपर की जो कोटिंग होती है, हार्ड कोटिंग,
जो अलग अलग मटेरियल की बनी हुई हो सकती है, ब्लैक कलर में होती है मोस्टली। वो जो हार्ड कोटिंग है ना, वो हार्ड कोटिंग इंसुलेटर का काम करती है, क्योंकि वायर के अंदर से करंट जाएगा। अगर उसके ऊपर इंसुलेटर नहीं होगा तो हमें वो करंट लग जाएगा। अगर हम वायर को टच करेंगे तो हमें करंट लग जाएगा, इसलिए उसके ऊपर कोटिंग की होती है। लेकिन वायर खुद कंडक्टर होती है ताकि वो अपने में से करंट को पास होने दे। इतना क्लियर है? अब इसमें पास होता क्या है, एक्चुअल में करंट होता क्या है? एक्चुअल में करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से मतलब होता है करंट का। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये तो हमने पहली बार सुना है, अभी बताते हैं क्या होता है। देखो, हमारे पूरे यूनिवर्स में हर चीज किसी ना किसी छोटे से पार्टिकल से जुड़ने से बनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस चौक की बात करूं तो इस चौक को मैं तोड़ सकती हूँ, बहुत ज्यादा तोड़ सकती हूँ। जितना ज्यादा मैं इसको तोड़ सकती हूँ ना, उतना तोड़ दूंगी। उसके बाद जो सबसे छोटा पार्टिकल बच जाएगा ना, जिसको मैं नहीं तोड़ सकती और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकती, उसको मैं एटम बोलती हूँ। हमारा पूरा यूनिवर्स किसी न किसी एटम से बना है। अब मैम एटम का कोई एग्जाम्पल तो ऐसे तो समझ नहीं आ रहा। एटम का एग्जाम्पल देते हैं। हाइड्रोजन का नाम सुना है? हाइड्रोजन इज एन एटम। नाइट्रोजन का नाम सुना होगा, सोडियम का नाम सुना होगा, ऑक्सीजन का नाम सुना होगा, सल्फर का नाम सुना होगा। ये क्या है? ये एटम ही है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ना जो जुड़ के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। है क्या? ये सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। वो जो बूंद का काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो एटम ही होते हैं, जो मिलके बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। समझ आया यहाँ पे? तो एटम है क्या? एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है जिसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसी पहले स्टेटमेंट दी गई थी। बट बाद में पता चला कि नहीं, एटम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, एटम के अंदर भी और पार्ट्स होते हैं। अगर मैं सिंपली एक एटम का डायग्राम बनाऊं तो मैं एक एटम का डायग्राम कुछ मैं इस साइड बना देती हूँ। मैं एक एटम का डायग्राम कुछ इस तरह से बनाऊंगी, स्फेरिकल शेप। सिंपली, सबसे सिंपल। एटम की शेप्स वेरी करती है, उसकी ज्योमेट्री वेरी करती है, वो बहुत हाई लेवल में आ जाएगा, हाई क्लासेस में आएगा। अभी देखो, सपोज ये एक एटम है, ठीक है? ये क्या है? एटम। इस एटम के सेंटर में कुछ हैवी मास होगा। उस हैवी मास को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जैसे सेल में होता है न्यूक्लियस, सिमिलरली एटम में भी होता है। सेल भी एटम से ही बनी होती है। इस पूरे यूनिवर्स का हर एक चीज, हर एक पार्टिकल एटम से ही बना है, ठीक है? तो हम सेल की बात कर रहे हैं, सेल में हाइड्रोजन नहीं होता, कार्बन नहीं होता, सब कुछ होता है। तो सेल खुद भी एटम से ही बनी है, चाहे वो लिविंग हो। एटम चाहे कोई लिविंग चीज हो चाहे नॉन लिविंग चीज हो, सब कुछ एटम से बना है। तो सबसे सेंटर में इसका हम कुछ हैवी सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, सबसे सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। रिवॉल्व मतलब घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इसके अराउंड, और उन इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये एटम है। एटम के अराउंड मतलब एटम के जो आउटर साइड होती है, वहां पे उसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, एटम के अंदर ही, एटम दो चीजों से बना है, जिसके अंदर आप वैसे तो एक्चुअल में 3 पढ़ोगे, बट मैंने 2 को एक ही में बता दिया। न्यूक्लियस में 2 चीजें होती है, न्यूक्लियस में, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वो 2 चीजें होती है। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एटम में बेसिकली 3 चीजें होती है, लेकिन अगर मैं सिंपली बात करूं तो 2 चीजें होती हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये जो चार्जेस होते हैं ना, यही बताते हैं कि यहाँ पे क्या वो एटम बैलेंस्ड होगा, नहीं होगा। जितना एक नॉर्मल, अगर हम स्टेबल एटम की बात करें, तो जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी स्टेबल एटम की बात करें, नॉर्मली ऐसा होता है। कुछ
कंडीशंस होती हैं, जब उनको रिएक्शन करनी होती है तभी चार्जेस में फर्क आता है। चार्जेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर केमिकल रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये चार्ज मैटर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। हमने नाम ही इसीलिए दिया है कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसा एलिमेंट कह सकते हैं, एक ऐसा पार्ट है एटम का जिसपे नेगेटिव चार्ज ही आएगा। प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। कभी भी प्रोटॉन को नेगेटिव नहीं बना सकते, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव नहीं बना सकते। समझ आया? ओके। अगर मुझे किसी एटम को मान लो मेरे पास ये एटम है H, इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी? सिंपली H के पास से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी। जब इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां, तब वहां नेगेटिव चार्ज आता है। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में नेगेटिव चार्ज आएगा। चार्ज मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ CHD, यानी चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की अब्सेंस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किस पर आएगा? उस एटम पर आएगा, इलेक्ट्रॉन पर नहीं आएगा, उस एटम पर आएगा वो चार्ज। तो ये एटम है मान लो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन देखो, जहां हम पावर का साइन लगाते हैं ना, जैसे हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, तो जहां स्क्वायर लिखते हैं ना वहां पे हम चार्ज लगाते हैं। तो H का पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब है? यहाँ पे सिंपल कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन की कमी पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। अगर मैं बात करूं किसी और एलिमेंट की, मान लो F माइनस, फ्लोरीन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव क्या बताता है? नेगेटिव न्यूट्रल था, उसके पास इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन थे। नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एक्स्ट्रा जितने फ्लोरीन के पास होने चाहिए उससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उनसे कम इलेक्ट्रॉन है। कितने? अगर सिंपल माइनस लगा हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, -2 लगा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, -3 लगा है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है। फ्लोरीन में -1 ही आता है, -2 नहीं आता। अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन पे ओनली प्लस लगा हुआ है, दैट मीन्स सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम है। एक्चुअल में हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता भी एक ही है। अगर मैं यहाँ पे +2 कर दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, बट हाइड्रोजन पे +2 कभी आता ही नहीं है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल है ही। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था क्योंकि आपको हर क्लासेस में ये कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ाया जाएगा। तो बेसिक क्लियर रखोगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आया इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हमारी पूरी दुनिया एटम से बनी है। एटम के भी हमने 3 चीजों के बारे में बात करी है। एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं, कहीं जाके अपनी सीट पे बैठ नहीं जाते। न्यूक्लियस की सीट फिक्स है, वो सेंटर में रहेगा एटम के, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। कौन सा मोशन कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो पीरियोडिक मोशन। कौन सा मोशन कर रहे हैं जल्दी बताओ? पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं, फिक्स टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। और कौन सा मोशन कर रहे हैं? सर्कुलर। डिपेंड करता है कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, सर्कुलर भी हो सकता है यहाँ पे मोशन। तो देखो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया। अब वापस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। हमारा कॉन्सेप्ट था कि ये वायर है, इसके अंदर ये पिंक पार्ट जो मैंने बनाया एक कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भेजनी स्टार्ट की, यहाँ तक पहुंचानी है। यहाँ पे मेरे पास बल्ब लगा हुआ है, मेरे को बल्ब जलाना है इलेक्ट्रिसिटी से। इतना तो पता ही होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जिसका यूज करके हम उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने बल्ब को जला सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, या फिर हम फैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब वो हवा देगा, यानी क्या करेगा वो? कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसका हीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, हीट एनर्जी लेंगे उससे। क्लियर है ना? तो यहां से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आनी चाहिए, करंट आना चाहिए। करंट कैसे आता है? करंट होता क्या है?
जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज करंट। करंट में एक्चुअली होता कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहीं पे करंट जा रहा है। सिंपल सी चीज है। करंट का सीधा सीधा मतलब इलेक्ट्रॉन से है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसको हम करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन मोशन, मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? करंट, राइट। यहाँ स्टैटिक नहीं है, रेस्ट में नहीं है, ये मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तब वो करंट बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कुछ ना कुछ चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू बताते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, कितना होता है? माइनस साइन लगाया है मैंने नेगेटिव चार्ज को डिनोट करने के लिए। कितना होता है? माइनस। ये जो माइनस में यहाँ लगा रही हूं ना, ये माइनस साइन हमें ये नहीं बताएगा कि वैल्यू नेगेटिव में। माइनस साइन हमें ये बताएगा कि चार्ज नेगेटिव है। माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। कूलाम, सी इसकी यूनिट है, कूलाम। कूलाम इसकी यूनिट है। इतना क्लियर है? तो ये आ गई इलेक्ट्रॉन की, वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। उसके बाद देखते हैं कि ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, प्रोटॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। हमेशा याद रखना, जैसे हमने नॉर्थ पोल के बारे में पढ़ा था ना मैग्नेट के केस में, सिमिलरली जब भी हम बात करते हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। एक एटम है जिसपे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो एटम ए है, एटम बी है, इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर धकेलेंगे। अब सपोज एक कंडीशन है जिसमें ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बी के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे फ्रेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मैं कहूंगी दूर ही रहे। या फिर इन दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मतलब मेरे पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो हम पास पास आके क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्शन ही होगी। रिपल्शन का मतलब दूर धकेलेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर एक एटम है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एटम के पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगी अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं उसको दे दूंगी एक इलेक्ट्रॉन, तो हम फ्रेंड्स बन जाएंगे ना। तो ये जो अट्रैक्शन हो रही है ये चार्ज की वजह से हो रही है, ये रिपल्शन हो रही है ये चार्ज की वजह से हो रही है। तो हमेशा सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ताकि वो एक दूसरे को स्टेबल बना सके, एक दूसरे को नॉर्मल कर सके। समझ आया? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो इस चैप्टर के पीछे था। अब इसके आगे के जो सारे कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, इसके आगे का सब समझ में आ जाएगा। ओके देन, हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।